नाशवान हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए हम दिन रात भाग दौड़ करते रहते हैं। मनुष्य अपने आप से खराब होकर मोह माया में उलझा हुआ है, विषय विकारों में फंसा हुआ है। इसलिए आज सारा संसार अशांत, बेचैन और आकुल है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब नाशवान है और यही छूट जाएगा। जो छूट जाने वाले अथवा नाशवान पदार्थ है वे हमें स्थिर रहने वाले प्रतीत होते हैं। जो नित्य है उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। यह देह भी जो हमारे साथ आती है साथ नहीं जाती है, फिर होता है। संत कहते हैं कि धन दौलत रूप यौन आदि भी स्थिर नहीं रहते। इसका गर्व करना व्यर्थ है। आयु दिन पर दिन घट रही है। हर एक क्षण, हर एक पल हमें मौत के नजदीक ले जा रहा है। परंतु मोह माया की धारा में डरते हुए जीव को अपनी अवस्था का पता ही नहीं। वह शरीर, घर बार और परिवार के बंधनों में उलझा पड़ा है और उन्हीं में सुख व शांति ढूंढ रहा है। परंतु जो नाशवान है उनका सुख किस प्रकार अस्थायी हो सकता है। इस संसार में मनुष्य का जीवन एक रात के मेहमान के समान है, जो रात काटकर दिन चढ़ते ही चल देता है। यह सब देखते हुए भी मनुष्य इस जगत की आशा बांधे रखता है, जो वृक्ष की ढलती परछाई की तरह कभी हाथ नहीं आता। और अखीर काल तक भटकने के बाद हमें मालिक से मिलने का यह अवसर मिला है। संत पुकार पुकार कर कहते हैं कि उस अमूल्य अवसर का लाभ उठाओ। परमात्मा की भक्ति का मार्ग अपनाकर इसी जन्म में जीते जी मुक्ति प्राप्त करो। संत मृत्यु के बाद मुक्ति का भरोसा नहीं दिलाते। संतों का मन नगद सौदा है, उधार नहीं। यदि जीवन को जीते जी अभ्यास के द्वारा अपने अंदर मालिक के दर्शन ना हो तो मरने के बाद मुक्ति मिलने या परमात्मा की प्राप्ति का क्या भरोसा है। जो जीते जी अनपढ़ है वह मरकर विद्वान और पंडित को नहीं बन सकता। जो जीते जी चोर व दुराचारी है वह मरकर महात्मा तो नहीं बन सकता। मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म में हो सकती है। इसलिए संत कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा उस परमात्मा को अपने अंदर साक्षात अनुभव करो। तर्क वितर्क में मत पड़ो, अभ्यास करो और इसी जन्म में अपनी आंखों से हकीकत को देखो। समय का महत्व रखो। मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर कहीं हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि समय के सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। संतों की शिक्षा सरल, व्यवहारिक और सबके लिए समान है। वे घर बार छोड़ नहीं कहते, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। आत्मिक अभ्यास करने का आदेश देते हैं। अपनी आजीविका के लिए कार्य करते हुए अपने परिवार का पालन करते हुए परमात्मा की भक्ति करने का मार्ग बतलाते हैं। समाज पर भार बनकर जीवन बिताना भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है।